नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो नए क्रेडिट कार्ड यूजर होते हैं वो क्या क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आज उन सब कॉमन गलतियों पर बात करूंगा जो एक नया क्रेडिट कार्ड यूजर हमेशा करता है। सबसे पहली बात, जब भी हमें कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी अप्रोच करती है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो हमको बोल देते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है, मतलब कि आप जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ भी ज्वाइनिंग फी नहीं देनी। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। क्या होता है कि वहां पे एक कंडीशन होती है कि अगर आप 45 डेज के अंदर आप एक सर्टेन लिमिट खर्च कर देते हैं तो उस वजह से क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी होती है वो आपकी बच जाती है, वीव ऑफ हो जाती है। मतलब आपको एक सर्टेन अमाउंट 2000 का हो सकता है, 4000 का हो सकता है, वो आपको 45 डेज में या फिर 30 डेज में अपने क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना होता है। तब जाके आपकी जो ज्वाइनिंग फी है वो फ्री होती है। तो इसके लिए आप ढंग से अपने क्रेडिट कार्ड का, जौन सा क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सारे अच्छे से पढ़ लें और अपने कस्टमर केयर से बात कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वो अमाउंट खर्च नहीं किया और आपकी ज्वाइनिंग फी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में जुड़ के आ जाए। दूसरी बात ये है कि जब भी हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड दे देती है तो हम उस पर खर्चे करना शुरू कर देते हैं। हमको पता नहीं होता कि हमारी बिल डेट क्या है। तो ऐसे में हमें पता रखना चाहिए कि आपकी जो बिल डेट है वो क्या है, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसे एप्लीकेशन में देखते हैं, तो उस टाइम पे जब तक आपका बिल जनरेट नहीं होता है तब तक आपको आपकी बिल डेट का पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही अगर आपने 10-15 दिन तक नहीं चेक किया अपने एप्लीकेशन को तो आप भूल जाएंगे पेमेंट करना। और कई बार ये होता है कि आपको ना मैसेज आता है ना मेल आता है, तो ऐसे में आप अपनी बिल डेट भूल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको बिल कब भरना है। और इस वजह से आपको हैवी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप बिल नहीं भरेंगे उस कंडीशन में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो आपने खर्च किया है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो है स्टेटमेंट है उसको फिजिकली अपने घर पे मंगवाने के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जब आपके घर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बिल जो है भरना है। या फिर आप अपने मेल्स वगैरह कंटिन्यूसली चेक करते रहें या फिर अपने एप्लीकेशन में चेक करते रहें रेगुलरली एक बार के लिए कि कौन सी आपकी बिल डेट होती है। और उसके बाद में आप जो है उसका पेमेंट रिमाइंडर लगा लें कि आपकी ये बिल डेट होती है, इसके 20 दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड यूजर क्रेडिट कार्ड यूज करता है और उसमें जब एप्लीकेशन खोलता है तो उसको वहां पे एक कैश लिमिट दिखाई जाती है कि ये वाला कैश लिमिट आप विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से। तो उनको लगता है कि इतना कैश में निकाल सकता हूं। जो कैश लिमिट उसमें अलग होती है, टोटल लिमिट का कुछ पार्ट होता है जो आप एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप एटीएम जाएंगे ना, एटीएम में अगर एटीएम डाल के आपने ट्रांजैक्शन कर लिया तो कैश विड्रॉल का चार्ज आपको लग जाएगा, जो 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक हो सकता है और उस पर इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को, जब तक आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी की कंडीशन में नहीं फंस रहे हैं, तब तक कैश विड्रॉ ना करें। भले ही आपके क्रेडिट कार्ड में कैश लिमिट दिखा रहा है, वो दिखाने वाली बात होती है, आप उतना निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप कैश निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कैश निकालने का चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि 300-400 जो भी आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी उसके लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप टाइम पे यूज नहीं करते। कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी जब भी आप स्पेंड करते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं, तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो एक निश्चित डेट के बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को टाइम पे ही रिडीम करा के अपने इस्तेमाल में ले लेना चाहिए, ताकि आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट हैं वो बेकार ना चले जाए, यानी कि वो एक्सपायर ना हो जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो कब एक्सपायर हो रहे हैं, उससे पहले उनको रिडीम करके अपने फायदे में ले सकते हैं। 3 और 5th पॉइंट है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको एक इंश्योरेंस कंपनी कॉल करती है, जो आपसे बोलती है कि अगर आपका कार्ड चोरी हो जाएगा, उसके ऊपर कोई अनाधिकृत ट्रांजैक्शन कर ली जाएगी, तो ऐसे में आपका जो पैसा है उसको वो पूरा दिलवाएंगे, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं। इसके लिए वो अंधाधुंध चार्ज करते हैं आपको। अगर आपने उस कॉल के दौरान हाँ कर दिया तो आपको 1600 रुपए से लेके 5000 रुपए तक और भी महंगे हो सकते हैं इंश्योरेंस। तो वो आपके इंश्योरेंस के लिए आपको सालाना देने पड़ेंगे। तो आपको अगर नहीं लगता है कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए तो आपको इंश्योरेंस के लिए हाँ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड चोरी हो जाएगा और सिक्योर रहना चाहते हैं तो आपको इंश्योरेंस
करा लेना चाहिए। तो आपको ये डिपेंड करता है आप किस जगह रहते हैं, कहाँ आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, चोरी होने के कितने चांसेस हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यही सारी कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो नया क्रेडिट कार्ड यूजर अक्सर करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।